नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा प्रदेश कार्य समिति में बढ़ा विंध्य का कद, कई दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी। रीवा में आधी रात फायरिंग, बीच सड़क फिल्मी स्टाइल में पीछा, 3 गाड़ियां जब्त। रीवा के टोंस नहर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मिले 2 शव। रीवा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क, कीचड़ से स्कूली बच्चे और ग्रामीण परेशान। रीवा में सेंध कर घर में घुसे चोर, नकदी और जेवरात समेट कर हुए फरार। रीवा में बारिश में बेघर होने का डर, कलेक्ट्रेट पहुंचे 25 पीड़ित परिवार। रीवा में बारातियों का तांडव, कार से टक्कर के बाद चालक पर चाकू से हमला, बाइक फूंकी। रीवा में जन सुनवाई में बेबस पिता और लाचार दिव्यांग ने लगाई न्याय की गुहार। रीवा में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस अधिकारी समय वेतनमान के लिए परेशान। रीवा में सिरमौर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध, पीएमओ के नाम सौंपा ज्ञापन। नर्सिंग ऑफिसर्स ने उठाई समान हक की मांग, मेडिकल कॉलेज रीवा के अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। रीवा में शोरूम से चोरी की 8 एलईडी टीवी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में झगड़ा सुलझाने पहुंचे ससुर को दामाद ने कुल्हाड़ी से किया लहूलुहान। मैहर में मैजिक से भीषण भिड़ंत के बाद अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा। मैहर में चलती बाइक पर गिरा शीशम का पेड़, कटनी के 2 श्रद्धालुओं की मौत और 2 गंभीर। सिंगरौली में आंधी तूफान का कहर, महिला की मौत, 3 बच्चे हुए अनाथ। और रीवा में तीखी धूप और उमस का सितम, पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2028 की रणनीतिक तैयारियों को धार देते हुए भाजपा ने अपनी नई प्रदेश कार्य समिति में विंध्य क्षेत्र की भागीदारी को और मजबूत कर दिया है। संगठन विस्तार में रीवा और आसपास के जिलों को विशेष तरजीह देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की लोकप्रियता व प्रशासनिक अनुभव पर पुनः भरोसा जताया गया है। रीवा जिले से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के साथ पूर्व सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, पूर्व महापौर ममता गुप्ता, गौरव तिवारी, गिरीश गौतम और मनीषा पाठक को कार्य समिति में अहम जगह मिली है, जबकि नवगठित मऊगंज जिले से मृगेंद्र सिंह व अखंड प्रताप सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सतना के सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह नागौद और सीधी की सांसद रीति पाठक को भी टीम में शामिल किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विंध्य के प्रति भाजपा के इस बढ़ते विश्वास और अनुभवी चेहरों की फौज से जमीनी स्तर पर संगठन की पकड़ न सिर्फ और मजबूत होगी, बल्कि आगामी चुनावों में पार्टी की विस्तारवादी रणनीति को भी बड़ी बढ़त मिलेगी। रीवा शहर में आधी रात को उस समय सनसनी फैल गई जब बेखौफ अपराधी बीच सड़क पर एक दूसरे को दौड़ाकर फायरिंग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे सिरमौर चौराहे से शुरू हुआ 2 पक्षों का आपसी विवाद बिछिया थाना क्षेत्र के जेल मार्ग तक जा पहुंचा, जहां वाहनों से एक दूसरे को टक्कर मारते हुए करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है, जिसने कंधे को छूकर गोली निकलने का दावा किया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें से एक कार पर 2 गोलियों के निशान और अन्य वाहनों के कांच टूटे मिले हैं। वहीं पुलिस ने गैंगवार की बात से इनकार करते हुए इसे 2 पक्षों का आपसी पुराना विवाद बताया है और पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ बिछिया थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा शहर के टोंस नहर विद्युत परियोजना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही दिन में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 शव पानी में उतराते हुए मिले। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को नहर से बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार पहला शव सिलपरा क्षेत्र की नहर में और दूसरा
विजय विलास पैलेस के पीछे पाया गया। इनमें से एक मृतक की पहचान गडरिया समाज निवासी रामनाथ कुशवाहा के रूप में कर ली गई है, जबकि दूसरे शव की शिनाख्त के प्रयास अब भी जारी हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी चिकित्सालय की मॉर्चरी में भिजवा दिया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले की रायपुर करचुलियान तहसील के ग्राम जोगीनिहाई में मनरेगा के तहत स्वीकृत सड़क और नाली निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरपंच, सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरी ने मिलीभगत कर शासकीय मार्ग की पूरी राशि तो निकाल ली, लेकिन धरातल पर काम शून्य है। इस प्रशासनिक उदासीनता के कारण टोल प्लाजा के पास स्थित ये मुख्य ग्रामीण सड़क बारिश के दिनों में पूरी तरह दलदल में तब्दील हो गई है, जिससे यहाँ रहने वाले करीब 100 परिवारों के हजारों लोग और स्कूली बच्चे घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जल निकासी के लिए नाली न होने से घरों के आसपास गंदा पानी जमा हो रहा है, जो बीमारियों को न्योता दे रहा है। हद तो तब हो गई जब सड़क की मांग करने पर रसूखदार सरपंच द्वारा ग्रामीणों से गाली गलौज और अभद्रता की गई। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर कई शिकायतों के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। परेशान ग्रामीणों ने अब कलेक्टर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द से जल्द पक्की सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। हमारे गांव में रोड नहीं बन रही है, बहुत दिन से रोड नहीं बन रही है। कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोग पैदल जाते हैं, बच्चों को लाद के लेके जाते हैं, और बड़े लोग के हो गए तो खटिया में लिटा के लाद के लेके जाते हैं। इतना कांदा, स्कूल भी बच्चे लोग को बड़ी परेशानी है। 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं, घर से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पैदल। अब क्या करें, हम लोग बहुत परेशानी होती है। 2 बार पैसा आ चुका है, खा लिए हैं, बनवाते नहीं, बोलते हैं उधर के इधर बनवाइए, महीना बनवाइए, अगले साल बनवाएंगे, ये बोलते हैं। क्या काम करते हैं सरपंच सेक्रेटरी सर, जब वोट डालने तब आते हैं, दे दो बहनी, दे दो बहनी। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र के गोंदकला गांव में सिलसिलेवार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे बेखौफ बदमाशों ने बीती रात एक और बड़ी घटना से सनसनी फैला दी। यहां गांव से अलग सुनसान इलाके में स्थित शरद शुक्ला के मकान को निशाना बनाते हुए चोर खिड़की के नीचे सेंध कर घर के अंदर दाखिल हो गए। चोर घर के भीतर रखी पेटी व अन्य सामान बाहर उठा ले गए और सुनसान जगह पर ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेटकर चंपत हो गए। सुबह नींद खुलने पर पीड़ित परिवार को जीवन भर की कमाई लूटने का पता चला, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और क्षेत्र में लगातार सक्रिय इसी शातिर चोर गिरोह की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। रीवा शहर के दुआरी क्षेत्र से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लगभग 25 हरिजन परिवार अपने आशियाने को बचाने की गुहार लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पीड़ितों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर बताया कि वे पिछले 50 वर्षों से दुआरी में शासकीय भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों द्वारा उनके घरों को गिराने और उन्हें वहां से जबरन हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता मुन्नी साकेत ने रुआसे मन से अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि इस बारिश के मौसम में अगर उनके घर गिरा दिए गए तो वे अपने मासूम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। बेघर होने की कगार पर खड़े परिवारों ने रीवा प्रशासन से इस मामले में तुरंत दखल देने और घर गिराए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि उनके सामने सिर छुपाने का संकट खड़ा ना हो। गिरा दीनगाह पर, लेकिन रहने का व्यवस्था कहीं नहीं दीनगाह हम लोगों को। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं दे दें, फिर इसके बाद अपना ले ली। दीदी किसी कोई सुनवाई नहीं, पता नहीं कितने बार मीडिया हुई, कितने बार सब हुआ, जो कि कलेक्टर साहब बोल दिए हुए हैं कि जेकर जहां बना हुआ है वहीं रहो, फिर से मड़ाई झोपड़ी बना लो, नहीं दीनगा तो 4 चौमासा हुआ रहो, तब फिर गिरवाने में लगी। रीवा जिले के अहीर गांव में कार और ऑटो की मामूली टक्कर के बाद बारात में शामिल लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। सीधी से अपने घर लौट रहे कार चालक योगेंद्र सिंह बघेल का अहीर गांव से रीवा जा रही सोंधिया परिवार की बारात के एक ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद बात इतनी बढ़ी कि उग्र बारातियों ने योगेंद्र पर चाकू से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इतने से भी मन नहीं भरा तो हमलावरों ने कार में जबरन तोड़फोड़ की और पास खड़ी एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में आयोजित जन सुनवाई में दो बेहद मार्मिक और गंभीर मामले सामने आए। पहले मामले में गढ़ निवासी श्रवण कुमार गुप्ता ने पतंजलि पब्लिक स्कूल प्रशासन और एक छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को क्लासरूम में हुई बेदम मारपीट के कारण उनके 11वीं कक्षा के बेटे आर्यन गुप्ता की गर्दन टूट गई थी, जिसका नागपुर में इलाज चल रहा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं दूसरे मामले में त्योंथर तहसील के रायपुर सुनौरी गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर चलकर एक पैर से दिव्यांग रमाशंकर मिश्रा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने रीवा कलेक्टर से रायपुर सुनौरी यूबीआई बैंक द्वारा बंधक बनाई गई उनके हिस्से की ज़मीन को मुक्त कराने की मांग की है, ताकि बीमारी के कारण अपना पैर गंवा चुके ये दिव्यांग अपनी ही ज़मीन का उपयोग कर सकें। स्कूल में मेरे बच्चे को मारा गया, पतंजलि पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी गढ़। न्याय चाहते हैं। मेरे बच्चे को मारा गया था, उसके गले की हड्डी टूट गई, टीचर के सामने मारा गया था। हमको कोई सूचना नहीं दी गई स्कूल से। मेरे तब छुट्टी हुई तो लड़के लोग आके बताए कि आपके बच्चे को कोई मारा है वहाँ स्कूल में, तो हम गए वहाँ से लेके आए। टीचर लोग ये बोले कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, या यहाँ कोई मर्डर हो जाए, कोई अपहरण हो जाए, कोई हमसे मतलब नहीं। थाने गए थे तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई और बड़े मुश्किल में फिर रिसीविंग हट दी गई है और कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। आज 8-9 रोज हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। रीवा में सेवानिवृत्ति के बाद जिला कोषालय की जटिल भुगतान प्रक्रिया के कारण 35 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा देने वाले और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी प्रमोद पांडे मार्च 2024 में रिटायर होने के बावजूद अपना चौथा समय वेतनमान पाने के लिए भटक रहे हैं। पीड़ित के अनुसार वे अब तक जिला कोषालय की पेंशन शाखा में 110 से अधिक बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन सिस्टम में उनका समय वेतनमान अपडेट नहीं किया गया। इस संबंध में जब उन्होंने संभागायुक्त से शिकायत की तो कोषालय अधिकारी ने नाराज होकर बिना किसी पूर्व जानकारी के सिर्फ आधी राशि ही जारी की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा कोषालय को कई बार लिखित अनुरोध भेजे जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते शेष राशि के भुगतान के लिए प्रमोद पांडे ने मंगलवार को एक बार फिर आयुक्त से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। संचालक कोष में एक रजक हैं, वो बोले कि आप नहीं जानते सिस्टम क्या है। मैं 110 का, मैं बोला मेरे पिताजी लकवा से शिकार हैं और मुझको बाहर ले जाना है, तो हमारी वास्तव में आप निराकरण कर दीजिए, कहीं सिस्टम है जाइए। फिर इसके बाद जब मैं कमिश्नर साहब से पुनः निवेदन किया तो क्या किए, मेरा आधा बना करके मेरे बिना अनुमति के बैंक में डाल दिए, जो मेरी आर्थिक क्षति कम से कम 60-70 हजार कर दी। सिस्टम अब मैं समझते नहीं था, ये बोलते थे सिस्टम नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता। रीवा के सिरमौर में प्रस्तावित 28,000 करोड़ रुपए के टाटा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की अगुवाई में ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट के संभावित दुष्परिणामों पर तैयार 28 पन्नों की विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट और हस्ताक्षर अभियान का ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम कमिश्नर कार्यालय में सौंपा। बता दें कि सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों ने इसके विपरीत गंभीर चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट से होने वाले हानिकारक रेडिएशन के कारण क्षेत्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने का खतरा है। इसके साथ ही इस प्लांट को चलाने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, जबकि पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे इस ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट और अधिक गहरा जाएगा। इन संभावित खतरों को देखते हुए ग्रामीणों ने यहां न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित न करने की मांग की है। हमारे यहाँ रजहू चौकी में प्लांट लग रहा है, ये प्लांट का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही सूखाग्रस्त एरिया है और जो ये प्लांट लग रहा है इसको पानी की बहुत आवश्यकता है।
और हमारे यहाँ पानी आज भी पीने के लिए गर्मी में पानी 2-2, 3-3 किलोमीटर आदमी पैदल जाते हैं पीने के लिए। तो हम लोग इस प्लांट का विरोध करते हैं कि ये ना लाएं। मैं संजीव पांडे गढ़ से हूँ। हमारे सिरमौर विधानसभा के क्योंटी रिझौई गांव में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं आज। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से होने वाले जो भी रासायनिक जो भी रेडियोधर्मी उससे अवशिष्ट निकलेंगे, उससे जो होने वाले नुकसान हैं, उसके अगेंस्ट अपन गांव के कई गांवों के लगभग 10 से 12 गांवों के हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है और उनकी सहमति के आधार पर हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और उसका हम विरोध करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम के द्वारा रन किया जाता है और यूरेनियम कितना खतरनाक होता है ये एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको देखना है तो आप चेरनोबिल जो यूएसएसआर का जो सोवियत रूस का चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में, उसके इतिहास पे चले जाइए। आप फुकुशिमा डाइची का जो डिजास्टर हुआ था जापान में 2011 में सुनामी आई थी, उसके डिजास्टर पे चले जाइए और इसी तरह से 80 से 90 आपको और मिल जाएंगे यदि आप आजकल AI के माध्यम से सर्च करेंगे। तो हमने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की हुई है, लगभग 28 पन्ने की है। एक ज्ञापन सह रिसर्च रिपोर्ट है जो कमिश्नर साहब के माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री जी को हम दे रहे हैं कि हमारा रीवा और बिंद क्षेत्र इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह नहीं है और ये ज़बरदस्ती वाली बात है कि आप यहाँ पे लोगों को मारने के लिए एक परमाणु बम जैसा कुछ रख रहे हैं। नर्सिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ हो रहे कथित सौतेले व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने बताया कि समान कार्य के बावजूद विभिन्न विभागों में अलग अलग लाभ दिए जाने से नर्सिंग संवर्ग में भारी असंतोष है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि स्वशासी नर्सिंग ऑफिसर्स को चिकित्सा शिक्षकों की भांति 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ दिया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारियों के कर्मचारी कोड बनाए जाएं ताकि सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर ग्रेच्युटी व NPS का भुगतान न रुके। स्वास्थ्य विभाग के समान वेतन विसंगति दूर की जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए, पारदर्शी व न्याय संगत स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति लागू हो और नर्सिंग छात्राओं का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। रीवा में बंजारा फर्नीचर शोरूम में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमहिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 8 नग LED TV और 2 मिक्सर ग्राइंडर बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साहिल अंसारी निवासी बड़ी दरगाह, कासिम शाह निवासी बिछिया और राजेश श्रीवास्तव निवासी ग्राम लुढ़ौनी जिला मैहर के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी की गई सभी सामग्रियां जब्त करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मोहगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्ल में सोमवार रात बेटी के वैवाहिक विवाद में समझौता कराने पहुंचे एक पिता पर दामाद और उसके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। रीवा जिले के ग्राम कटरा निवासी 60 वर्षीय शिवलाल प्रजापति अपनी बेटी संगीता की शिकायत पर दामाद अरुण प्रजापति को समझाने गांव के सरपंच और रिश्तेदारों के साथ पहुंचे थे। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपी दामाद अरुण प्रजापति, उसके भाई जीवा और परमेश्वर प्रजापति ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच दामाद अरुण ने शिवलाल के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर बीच बचाव करने आए लोगों को भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। नईगढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और गंभीर रूप से घायल पिता का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में जारी है। मैहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरनामपुर बाईपास स्थित सिमरन सरोवर होटल के पास मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां जबलपुर से सतना की ओर जा रहे एक मैजिक वाहन और रेलवे साइडिंग से जबलपुर की ओर आ रहे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक मिथिलेश साहू वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे सड़क किनारे स्थित अविनाश दाहिया के मकान में जा घुसा जिससे
मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त घर में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना में मैजिक चालक प्रमोद मेहरा निवासी जबलपुर और ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैहर मां शारदा देवी के दर्शन करने कटनी से मैहर आ रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र के इमलास गांव निवासी 4 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटकने के कारण वे देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बरहिया के पास पहुंच गए। इसी दौरान सड़क किनारे दीनदयाल साकेत द्वारा शीशम का पेड़ कटवाकर ट्रैक्टर से खिंचवाया जा रहा था, जो अचानक अनियंत्रित होकर चलती बाइक पर जा गिरा। हादसे में रागिनी कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमित कुशवाहा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल राधिका उर्फ पलक कुशवाहा और शिवानी कुशवाहा का सिविल अस्पताल मैहर में उपचार जारी है। सिंगरौली जिले में सोमवार देर रात आए महज 20 मिनट के भीषण आंधी तूफान और तेज़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में माडा थाना क्षेत्र के बेतरिया गांव में एक मकान की सीट उड़कर गिरने से मंजू देवी विश्वकर्मा नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के पति द्वारा पहले ही दूसरी शादी कर लेने के कारण अब उसके 3 मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं चित्रंगी क्षेत्र में खिरवा गाँव में किसान पप्पू विश्वकर्मा का कच्चा मकान तूफान में पूरी तरह ढह गया। गनीमत रही कि उनका परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन गृहस्थी का सारा सामान बर्बाद हो गया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही है, तो वहीं रीवा ज़िले में तेज़ धूप और गर्मी का असर देखा जा रहा है। उमस के कारण लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार रीवा में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। साथ ही बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा बुधवार को तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि इस हफ्ते के अंत तक यानी शुक्रवार और शनिवार से रीवा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज़ गर्मी से राहत मिल सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।